नमस्कार। आज हम श्री हित प्रेमानंद गोविंद जी महाराज की कुछ बहुत ही गहरी शिक्षाओं पर बात करने वाले हैं, जो हमें मन की शांति का रास्ता दिखा सकती हैं। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से शुरुआत करते हैं। महाराज जी एक अमीर यूरोपीय व्यक्ति की वसीयत का जिक्र करते हैं, जिसकी वसीयत में पैसा जायदाद कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी। जरा सोचिए, उस वसीयत में कोई दौलत नहीं बल्कि एक अंतिम सच था। और वो सच क्या था? यही कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं, समय है। यही वो नींव है जिस पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी है। तो आइए इसी बात को और गहराई से समझते हैं कि समय को सबसे बड़ी संपत्ति क्यों कहा गया है और हम इसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए, महाराज जी ने समय के इस्तेमाल को दो हिस्सों में बांटा है। एक है सार्थक समय और दूसरा है व्यर्थ समय। सार्थक क्या है? नाम जप करना, भक्ति करना, सेवा करना, मतलब वो काम जो हमारी आत्मा को ऊपर उठाते हैं। और व्यर्थ क्या है? फालतू की गपशप, घंटों तक बिना किसी मकसद के फोन चलाना, बेवजह की चिंता करना या जरूरत से ज्यादा सोना। ये वो समय है जो एक बार गया तो लौट कर नहीं आता। वो कहते हैं कि समय का पाबंद होना एक साधक की पहली पहचान है। ये बात कितनी गहरी है कि भक्ति के बिना जो भी सांस ली गई वो एक तरह से बर्बाद हो गई। हमारी एक एक सांस की कीमत है और उसे सही जगह लगाना बेहद जरूरी है। समय के बाद अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी चीज की, और वो है एक नियम की ताकत, यानी अनुशासन। कहा जाता है कि अगर आप सिर्फ एक नियम को पक्का पकड़ लें तो समझिए 100 नियम अपने आप सध गए। लेकिन अगर एक नियम भी तोड़ा तो वो आपके 100 अच्छे गुणों पर भी भारी पड़ सकता है। मतलब बस एक अच्छी आदत से शुरुआत करने की देर है और बदलाव अपने आप आने लगता है। तो एक पक्की दिनचर्या से होता क्या है? सबसे पहले तो मन, जो इधर उधर भागता है, वो काबू में आता है। नींद और आलस पर जीत मिलती है। और जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो यही अनुशासन हमें हिम्मत देता है। महाराज जी तो खुद बताते हैं कि जब वो बहुत ज्यादा बीमार थे तब भी उन्होंने अपना टहलने का नियम कभी नहीं तोड़ा। यही वो ताकत है जो इस दुनिया में भी और आगे भी हमारा भला करती है। अच्छा, एक सवाल जो हमेशा मन में आता है वो ये है कि हमारी मेहनत बड़ी है या हमारी किस्मत? मतलब पुरुषार्थ और प्रारब्ध में से क्या ज्यादा ताकतवर है? चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि यहाँ पुरुषार्थ का मतलब क्या है। ये सिर्फ मेहनत नहीं है, ये है एक दृढ़, एक सोचा समझा आध्यात्मिक प्रयास, खास तौर पर भगवान के नाम का जप। इसे ही सबसे बड़ी दैवीय शक्ति कहा गया है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है। देखिए, दुनियावी कामों के लिए जो हम मेहनत करते हैं वो हमारे प्रारब्ध यानी हमारी डेस्टिनी को नहीं बदल सकती, लेकिन जो आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, मतलब भगवान के नाम का जप, उसमें इतनी शक्ति है कि वो लिखे हुए भाग्य को भी मिटा सकता है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। तो एक तरफ है हमारा प्रयास, हमारा पुरुषार्थ, और जब प्रयास अपनी सीमा पर पहुंच जाता है तब शुरू होती है समर्पण की अवस्था। ये जो लाइन है ना, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ये सारी चिंताओं का हल है। इसका सीधा सा मतलब है कि मेरे प्रभु जो भी कर रहे हैं मुझे वही पसंद है। जब ये भाव आ जाता है कि सब कुछ उनकी ही मर्जी से हो रहा है तो फिर भला चिंता किस बात की। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। मन की इच्छा और भगवान की इच्छा में फर्क कैसे करें? देखिए, जो इच्छा हमारे मन में किसी सुख को भोगने के लिए पहले से प्लान बनाकर उठती है वो हमारे मन की इच्छा है। लेकिन जो घटना अचानक बिना हमारी किसी योजना के हो जाए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसे परमात्मा की इच्छा मानना चाहिए। कोई भी अपने पाप को भगवान की इच्छा कहकर बच नहीं सकता। इसे समझने के लिए बहुत विवेक चाहिए। अब हम आते हैं साधना के सबसे ऊंचे लक्ष्य पर, और वो है हर किसी में, हर जीव में ईश्वर को देखना। राधा बाबा की ये कहानी दिल को छू जाती है। अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर उनके मन में बहुत नफरत भर गई थी, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर भगवान को पाना है तो अजात शत्रु बनना पड़ेगा, मतलब जिसका कोई दुश्मन ना हो। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? वो जबरदस्ती हर अंग्रेज के पैरों की धूल माथे से लगाने लगे, और एक दिन एक अंग्रेज ने उनके सिर पर थूक दिया। उस पल उन्हें गुस्सा नहीं आया बल्कि प्रेम आया। उन्हें उस अंग्रेज में भी भगवान दिखे और उनकी नफरत हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये है अभ्यास की ताकत। और आखिर में गोस्वामी तुलसीदास जी की ये गारंटी, वो 3 बातें बताते हैं।
सच बोलना, भगवान के शरणागत हो जाना और हर स्त्री को माँ के रूप में देखना। और वो कहते हैं कि अगर इन 3 चीज़ों से भी भगवान न मिले तो तुलसीदास तुम्हारी गारंटी लेता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, हमारी अगली सांस जो हम लेने वाले हैं वो किसके लिए होगी? इस पर जरूर सोचिए।